जलाल साहब, आप इससे पहले शुरू में आपने इब्तिदा में बात की थी कि वी आर प्रोड्यूसिंग वेरी एवरेज प्लेयर्स। सो आप भी चूंकि इस सिलसिले में काम करते रहे हैं, वाई इज़ दैट सो कि हम इतना एवरेज प्लेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं? हमारा प्लेयर पूल कोई बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल नहीं है, क्योंकि हम तो बड़ा फ़ख्र करते हैं कि हम तो दीवाने, हम तो जुनूनी, हम तो क्रेजी अबाउट क्रिकेट, और हर गली में क्रिकेट होती है और हर महल्ले में लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं। व्हाट इज़ नॉट गोइंग वेल फॉर अस? बड़ा अच्छा आपका ये क्वेश्चन है। वाकई हम क्रेजी हैं और एक पागल हद तक हम क्रिकेट खेलते हैं। जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है डेवलपमेंट की। हमारा 10 साल का बच्चा जिसे किसी ने कोई कोच नहीं किया है, वो खुद क्रिकेट देख के खेल रहा है, वो दुनिया में किसी से कम नहीं है। 10 साल के बच्चे की बात कर रहा हूँ, मैंने हर जगह बच्चे देखे हैं 10 साल वाले। तो हमारा बच्चा उनसे किसी सूरत में कम नहीं है। मगर मसला क्या है, जब हम डेवलपमेंट पे जाते हैं तो हमारे पास कोई ना तो स्ट्रक्चर हम डेवलप करते हैं, ना हम इन्हें बैजेस में डेवलप करते हैं। तो जब ये बच्चा इंटरनेशनल लेवल पर जाता है तो बहुत सारे फ्लॉज के साथ चला जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, स्पेशली द टॉप कंट्रीज। वो एक भी टैलेंट के छुपा होता है, एक तो उसको वो बाहर लाते हैं कि उनके पास वॉल्यूम बहुत कम है। ख़ासतौर से मैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ बच्चे उनके पास बहुत कम होते हैं, मगर उन्होंने ऐसे हर जगह अपने लोग बिठाए हुए हैं जो आइडेंटिफाई ऑफ टैलेंट करते हैं, और फिर उनकी जो डेवलपमेंट है फ्रॉम ग्रास रूट टू फर्स्ट क्लास क्रिकेट, वो टॉप क्लास होती है। तो जो हमारा रॉ मटेरियल तो अच्छा होता है, मगर मशीन हमारी अच्छी नहीं है जो बना के आखिर में प्लेयर अच्छा दे। तो ये जिम्मेदारी है क्रिकेट बोर्ड की कि ग्रास रूट्स पे लंबा काम करें, इन्वेस्टमेंट करें जहां उनकी कोई तवज्जो नहीं है। वो सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी पे लगे रहते हैं। और मैं 10 साल से यही बात कर रहा हूं कि भाई क्रिकेट सही होनी है तो नीचे से होनी है। क्या सही होनी है इसकी एक लंबी डिटेल है, वो मैं यहाँ तो इतने कम टाइम में नहीं बता सकता, वो मैं बोर्ड को बता भी चुका हूँ। तो जब तक ग्रास रूट्स से चीज़ों को सही करके और फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक नहीं लाएगा, 3 फेजेस में होगी, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म, एक मिड टर्म। तो प्लेयर हमारा जो इनिशियली जो रॉ मटेरियल है वो तो अच्छा है, डेवलपमेंट नहीं, और इसलिए जब हम ऊपर जाते हैं तो फ्लॉस के साथ चले जाते हैं। तो दूसरा प्लेयर जब डेवलप होकर आता है दूसरी कंट्री का, वो हमसे एक बड़ा गैप आ जाता है उसमें। चाहे वो आप मेंटल साइड कह लें या टेक्निकल साइड कह लें, हर एरिया में हम वीक होते हैं। ख़ास तौर से जब मुश्किल कंडीशन आए, चाहे वो प्लेइंग कंडीशन मुश्किल हो या अपोनेंट मुश्किल हो, वहाँ हम एक्सपोज हो जाते हैं। वरना अगर आइडियल कंडीशन है तो हम परफॉर्म करते हैं, हम करते रहें, फिर खुश होते हैं और जीतते भी हैं। ये हो भी रहा है, ये माजी तो वो हम ये समझने लगते हैं, जब हम किसी फेज में किसी वजह से जीतते हैं, उसके एनालिसिस नहीं होते कि क्यों जीते हैं। एब्सोल्युटली। एंड यू नो, तो वो होता रीसेंट फेज गुजरा है वर्ल्ड कप, और उससे पहले और उसके बाद वर्ल्ड कप, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, ये हमारे लिए बड़ी आई ओपनिंग साबित हुई है। थैंक यू, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। जलालुद्दीन साहब, थैंक यू सिको फॉर बीइंग विद अस। वी आर गोइंग टू स्पीक टू यू सून अगेन एज दिस सीरीज गोज ऑन।